हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हम कुछ अलग से पढ़ने जा रहे हैं, यानी अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की, और नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ इसी हवाले से हमारी आएंगी। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो होता क्या है, हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हमने एक मॉडल तैयार किया हुआ है, इसको आपको दिखाएंगे। और म्यूचुअल इंडक्शन में कॉइल किस तरह से होती हैं वो हम दिखाएंगे आपको, और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है इनके बारे में बताएंगे। तो इसलिए अपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके घरों में अगर अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी अगर आ रहा है, एसी यानी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, तो अगर वो करंट आपके घरों में आ रहा है तो उसकी वजह क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन जो है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब एक मैग्नेट या एक कॉइल जो है इसको मूव करवाते हैं, यानी इनके दरमियान रिलेटिव मोशन होती है, तो क्या आता है, तो चेंज इन फ्लक्स आता है, जिसकी वजह से इस लूप के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। यानी आप अगर इस कॉइल को स्टेशनरी रखो, इस लूप को स्टेशनरी रखो और आप मैग्नेट को मूव करवाओ, तो चेंज इन फ्लक्स आता है, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट होता है, यानी इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर पैदा हो जाता है। इसी तरह से अब अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो और कॉइल को आप ऐसे ऐसे करके मूव करवाने लग जाते हो, तो देन भी चेंज इन फ्लक्स आएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगी और इंड्यूस करंट होगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स आता है। इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और फिर मैग्नेटिक फील्ड से हमने करंट बनाया, तो आज हम करंट से ही एक इंड्यूस करंट करने वाले हैं। हम करंट से ही इंड्यूस करंट जो है वो बनाने वाले हैं, और यही हमारा आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका मैं आपको बता रहा था पहले भी। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसको डिफाइन करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बेसिकली होता क्या है। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। किसी एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर करंट का इंड्यूस हो जाना, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे आपका फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपका एक फ्रेंड है, और उसके बाद उस आपके फ्रेंड जो है, आप सजेशन करो किसी को फ्रेंड बनाने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को किसी और का फ्रेंड बनाओ, तो यानी आप एक बन गए कॉइल और वो दूसरी कॉइल बन गया। तो इसी तरह से हम कहते हैं ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। फेसबुक पे अक्सर म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। जस्ट लाइक यहां पे आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम दो कॉइल यहां पे लेंगे। दो कॉइल जो है वो किसी भी टाइप की आप ले सकते हो, क्लोज उनका लूप हो। जस्ट लाइक जैसे अगर मेरे पास एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल मेरे पास ये है, आप इस कॉइल को करंट प्रोवाइड करोगे और इस करंट को चेंज करने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करोगे, तो जिस वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। और इसी तरह से हम यहां पे आपको दिखा भी रहे हैं। अब देखिएगा हमारे पास यहां पे दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ए है, दूसरी कॉइल बी है, और इस कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल भी बोल सकते हैं और इस कॉइल को आप सेकेंडरी कॉइल भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जरा कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है इसमें एक स्विच एस लगा हुआ है और यहां पे हमने इसके साथ बैटरी अटैच की हुई है। तो स्विच को क्लोज या ओपन करने से आपको पता है कि क्या होता है, यानी स्विच क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करने लग जाएगा। इस तरह से जब स्विच को ओपन करते हैं तो जो हमारा सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है और करंट का फ्लो जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और इस कॉइल को हम बी कॉइल जो कह रहे हैं, ये बेसिकली सेकेंडरी कॉइल है, और इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है ताकि हम इस कॉइल के अंदर अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उस करंट की डिटेक्शन कर सकें, हम करंट को यहां पे देख सकें। तो इसके लिए हम जो है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट जो है हम गैल्वेनोमीटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो बेसिकली हमारे पास कॉइल ए और कॉइल बी दो कॉइल्स हैं और एक कॉइल को हमने करंट की सप्लाई दी हुई है और दूसरी कॉइल के अंदर हम इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब जब इस कॉइल का हम स्विच यहां से क्लोज कर देंगे, जब स्विच यहां पे क्लोज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, स्विच के क्लोज होने की वजह से अब ये एक क्लोज सर्किट बन गया और करंट यहां से फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर। जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है कि इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, यानी इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लग जाएंगी। जस्ट लाइक जैसे ये एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ की जानब जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की जानब जाती हैं। इसी तरह से अब इस कॉइल को जब हमने करंट की सप्लाई दी हुई है तो कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा और कॉइल क्या करेगी, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां पे बन रही है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल बी जो कि नेबरिंग कॉइल है, जो साथ पड़ी कॉइल है, उसमें से गुजरने लग जाएंगी। कॉइल ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल बी में से गुजरने लग जाएंगी, जिस वजह से हमें एक गैल्वेनोमीटर यहां पे एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा, एक लम्हाती डिफ्लेक्शन देगा। और गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन मैं यहां पे बना के आपको दिखाता हूं कि कुछ इस तरह से होगी, यानी यहां पे गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन इस तरह से हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से जब मैं स्विच ओपन कर देता हूं तो अब की बार क्या होने वाला है, पहले केस में जब ये स्विच क्लोज था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही थी और मोमेंटरी डिफ्लेक्शन जो है वो हमारी राइट जानब थी। और जब मैं स्विच ओपन करता हूं तो अब फील्ड लाइंस का होना शुरू हो जाएंगी या चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जिस वजह से अब की बार गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो होगी वो लेफ्ट की ओर होगी। पहले पॉजिटिव वैल्यू की जानब थी, अब नेगेटिव वैल्यूज की जानब है। यानी अगर फर्स्ट टाइम जब इसको आपने क्लोज किया सर्किट को तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इस साइड को यानी राइट साइड को थी, तो अब किस तरफ को हुई, अब लेफ्ट साइड की हुई है। तो इसकी रीजन क्या है, इसका आंसर मैं वीडियो में आगे चल के आपको देता हूं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीज हमारे पास है। तो हम सपोज कर रहे हैं यहां पे टू कॉइल ए एंड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच व्हाइल अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ बी, यानी बी कॉइल के साथ हमने सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया और कॉइल ए जो है इसके साथ हमने एक बैटरी और स्विच जो है उसको अटैच कर दिया है। We observe as soon as switch of coil A is closed, the galvanometer show a momentary deflection. Similarly, when switch is open, galvanometer again show a momentary deflection, but in opposite direction. जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर जब इसका स्विच क्लोज किया तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन अगर इस जानब है, राइट जानब है, तो जब इसका स्विच ओपन करते हैं तो अब ये लेफ्ट की जानब है। This phenomena can be explained by Faraday's law of electromagnetic induction। क्या स्टेट करता था Faraday's law? Faraday's law हमें स्टेट करता था कि चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस ईएमएफ के। चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ के है और आप चेंज जो है वो किसी भी तरह से लेके आ सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप अगर इस कॉइल को मूव करवाने लग जाओ तो फिर भी चेंज इन फ्लक्स आता है, मैग्नेट को मूव कराओगे तो फिर भी चेंज इन फ्लक्स आता है। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कॉइल में से जो पास हो रही हैं वो कम ज्यादा हो सकती हैं। तो चेंज इन फ्लक्स आपने लेके आना है, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये हमें फ्राडेज लॉ जो है वो स्टेट करता है। अब यहां पे हम इतने प्रोसेस का थोड़ा मॉडल भी आपको दिखा दें। ये मेरे पास देखिएगा जरा, ये हमारे पास है जी दो कॉइल्स मैंने बना के रखी हुई हैं। आप देखिएगा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप समझें, ये हमारे पास है जी प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारी कॉइल ए है और ये हमारी कॉइल बी है, जस्ट लाइक जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो ये वाली कॉइल हमारी जो है, ये कॉइल ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, या इसको आप ए कॉइल का नाम दे सकते हो। इस तरह से ये मेरी कॉइल जो है ये सेकेंडरी कॉइल है, या इसको आप कॉइल बी का नाम दे सकते हो। तो आप देखें ये मैंने मॉडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे दिखा रहा हूं
आप देखिएगा जस्ट लाइक जैसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल बी के अंदर से गुजर रही है, इसी तरह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल ए से निकल के कॉइल बी के जानब जा रही हैं, जो कि कॉइल बी ये है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से निकल गई हैं। तो यहां पे भी देखें कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की जानब है, यानी हमारे पास जो कॉइल ए है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कॉइल ए में हम करंट को चेंज करते हैं। कॉइल ए में करंट की तब्दीली से हम कॉइल बी के अंदर करंट इंड्यूस कर सकते हैं। आप चेंज इन करंट जितना ज्यादा करोगे उतना इंड्यूस करंट यहां पे ज्यादा होने वाला है। और अब हम इसको मजीद देखते हैं, तो मॉडल को हम यहां पर रख देते हैं और आपको ये कॉइल्स भी जरा मैं दिखा देता हूं कि म्यूचुअल इंडक्शन के केस में कुछ इस तरह से हमारे पास कॉइल्स होती हैं। यानी एक कॉइल को हम बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं और दूसरी कॉइल जो हमारे पास होती है इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो जब इस कॉइल के अंदर से करंट पास होगा तो इस कॉइल के अंदर एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा, बिकॉज जब इस कॉइल में से करंट पास होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से गुजरती हैं, जिस वजह से इस कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स आता है। जब इस कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स आता है तो इस वजह से इस कॉइल के अंदर भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यह है म्यूचुअल इंडक्शन का केस। और आप अपने लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह से ये मेरे पास एक अडॉप्टर है, तो इसके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए दो कॉइल्स लगी हुई हैं, यानी ये बेसिकली इस तरह से ही होती हैं। और इस तरह से ये एलईडी के अंदर भी जो है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रिक ब्रश जो होते हैं, चार्ज होते हैं, तो उनके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके घरों में जो करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, और इसको जो भेजने का प्रोसेस है, जो करंट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो बेसिकली वो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर आपके बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्टूडियो गेम के अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, अडॉप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो 500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से आपके घरों तक बिजली पहुंच रही है, तो वो कैसे पहुंचती है? वो इन म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस से ही आ रही है। आपके घरों में अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफार्मर आपके घरों के करीब लगे हुए हैं। तो जब बहुत ज्यादा करंट या वोल्टेज आ रहा होता है तो उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए हम ट्रांसफार्मर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम आपको उनमें बताएंगे कि किस तरह से हम स्टेप डाउन या स्टेप अप वोल्टेज यानी करंट को कम या ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस से ही आपके घरों के अंदर जो करंट की सप्लाई आ रही है और वायर्स के इस्तेमाल से हम उनको भेज रहे हैं। अदरवाइज अगर ये अल्टरनेटिव करंट ना होता, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस ना होता, तो फिर निकोला टेस्ला ने जो डीसी करंट बनाया था उसी के थ्रू आपको आपके घरों में करंट आता और आपको बहुत मोटे साइज की टेफ्टा कार की जितनी आपको मोटी वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था और आपके घरों तक हो सकता आज करंट ही ना पहुंचता, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी ना होती। तो बहरहाल म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो व्हेन स्विच ऑफ कॉइल ए इज क्लोज्ड, current is induced in coil due to which magnetic field is developed across coil. Some of magnetic line of force of this field start passing through coil B since current is changing in coil A. Hence, number of magnetic line of forces across B also change, due to which the current is induced in coil B. यानी coil A के अंदर हम करंट जो है जब इस सर्किट को हम क्लोज करते हैं तो coil A के अंदर हम करंट को पास आउट करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं,
करंट को चेंज करते हैं कॉइल ए में, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी के अंदर क्या होती है, चेंज होती हैं। जब करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। When current in coil A becomes steady, so line of forces across A also become constant. जब करंट यहां पे अपनी मुश्किल कीमत को पहुंच जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को पहुंच जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट हो जाएगा या ये अपनी मुश्किल वैल्यू को, एक कांस्टेंट वैल्यू को पहुंच जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अब इस कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स आना बंद हो गया, तो जिसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट भी खत्म हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है, और जब चेंज इन फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट भी कम होगा। अगर चेंज इन फ्लक्स जो है कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स में अब चेंज नहीं आने वाला, तो अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब इंड्यूस करंट भी सिफर हो गया। और उसके बाद क्या है कि जब व्हेन करंट इन कॉइल ए बिकम स्टडी, सो लाइन ऑफ फोर्स अक्रॉस ए आल्सो बिकम कांस्टेंट, सो नो मोर change in line of forces across B, thus induced current in B is zero. Number of magnetic line of force through B decreased to zero, due to which current is again induced in it, but in opposite direction to that in previous case. तो अब की बार क्या है, करंट इंड्यूस हुआ है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। क्यों? तो इसकी रीजन ये होती है कि जब हमने कॉइल को एक क्लोज सर्किट में किया था, यानी स्विच उसका क्लोज किया था, तो इसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स आया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो थी, यानी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस में चेंज आ रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ज्यादा चेंज आया था। तो अब की बार क्या हुआ, जब स्विच ओपन किया तो चेंज फिर से आया, लेकिन इस बार चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी की वजह से आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। तो इस वजह से पहले केस में जो चेंज आ रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहा था, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम कर रहा है। तो इसलिए जब स्विच को जैसे हमने क्लोज किया था तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुई थी, एक लम्हाती डिफ्लेक्शन हुई थी, वो इस जानब थी। लेकिन जैसे स्विच ओपन किया तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज आ रहा है वो कमी आ रही है। तो इस वजह से अब की बार जो करंट की डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, वो पहले वाले जब स्विच क्लोज था उससे उल्टी डायरेक्शन में करेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉइल में करंट को तब्दील करके दूसरी कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। यहां पे चेंज जरूरी है, करंट में चेंज करते जाओ तो बी कॉइल के अंदर क्या होता जाएगा, बी कॉइल के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होता जाता है। जैसा कि मैं यहां पे आपको दिखा भी रहा था कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक के साथ आप क्या करो, इनको एक दूसरे के करीब करीब रख दो, तो एक कॉइल को आप किसी सोर्स के साथ यानी बैटरी के साथ आप जोड़ दो, तो दूसरी कॉइल के अंदर क्या होगा, क्योंकि जब इसको आपने किसी बैटरी से जोड़ा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, जिसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से पास होंगी, जिस वजह से इस कॉइल के अंदर भी चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। और जब आप यहां पे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दोगे तो फिर क्या होगा, हमें ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस जो है इसको हम देख लें कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करती है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि बोथ ऑफ कॉइल्स की मैं बात कर रहा हूं। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल जो है, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें हम करंट खुद दे रहे हैं, और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है जिसके अंदर हमने करंट इंड्यूस किया है। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द कॉइल जो है इस पे डिपेंड करेगा, और कॉइल्स को आपने कितना करीब रखा हुआ है यानी क्लोजनेस ऑफ कॉइल जो उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद ये आयरन कोर पे डिपेंड करता है, यानी आपने आयरन कोर, जैसे हमने एक वायर इसके ऊपर लपेट दिया तो आयरन कोर है बेसिकली ये, तो आयरन कोर पे भी डिपेंड करता है, यानी कोर ऑफ द मटेरियल जो है इस पे भी डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के हवाले से था। हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एक कॉइल में करंट तब्दील करते हो और दूसरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस करते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।